तब खबरों की विस्तार की कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात में विजय रूपाणी के बाद किसको अब सीएम पद की कमान मिलने जा रही है। आज गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें नए विधायक पर फैसला संभव है कि नया सीएम कौन होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर अहमदाबाद इसके लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों से नए सीएम पर चर्चा होगी। वहीं गुजरात से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर पर चल रही बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। इस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी महासचिव तरुण चुग भी मौजूद थे और साथ ही जो बैठक आज होनी है दोपहर 3 बजे, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कौन सा वो नाम है जिस पर मुहर लगेगी। फिलहाल अभी कई नामों पर चर्चा संभव है। पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। तरुण चुग भी इस वक्त मौजूद है वहीं, और बैठक जो चल रही थी सीआर पाटिल के घर पर, फिलहाल वो बैठक खत्म हो गई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सीआर पाटिल के घर पर जो बैठक चल रही थी उस वही तस्वीर है। सीआर पाटिल भी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। उन्हीं के आवाज पर यह बैठक हुई है और इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है ये भी आज साफ हो जाएगा। फिलहाल देखिए, अब अगला कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर सहमति बन पाती है, इनको लेकर विचार विमर्श जोरों पर है। दोपहर 3 बजे बैठक होनी है विधायक दल की और उसमें यह तय होगा गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। कई नाम ऐसे हैं, लगभग आधा दर्जन नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जो कि इस दौड़ में, इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र तोमर भी अहमदाबाद में है और अभी फिलहाल मुलाकातों का, बैठकों का दौर जारी है। अब कौन सा अगला नाम वो हो सकता है जिस पर आम सहमति बने, फिलहाल इसी पर विचार विमर्श चल रहा है। और पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र तोमर इस वक्त अहमदाबाद में है। बैठक हालांकि जो खत्म हो चुकी है, उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया को, वो आपको सुनवाते हैं। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। नरेंद्र भाई, आप बहुत राज्यों में प्रभारी रहे हैं, तो जो नेता होगा वो विधायकों के बीच में से ही होगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब भी नेता के चयन की बात आती है तो विधायक गणों से चर्चा होती है, पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा होती है। तो चूंकि अभी तो हम आए हैं तो कभी चर्चा तो आगे बढ़ने लेके आए होंगे, तो एमपी के बीच में तो नहीं होगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारी चर्चा तो पर्यवेक्षक की भूमिका में नरेंद्र तोमर इस वक्त अहमदाबाद में है। सीआर पाटिल के घर पर जो बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने शामिल हुए हैं, वो चर्चा हुई है। इसके लिए अभी विचार विमर्श लगातार हो रहा है, लेकिन मुमकिन है कि आज ये साफ हो जाए। और इसी पर लगातार एबीपी न्यूज आपको हर अपडेट दे रहा है। हमारे साथ नीरज पांडे इस वक्त जुड़ गए अहमदाबाद से, साथ ही एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन हम सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, सबसे पहले तो अपडेट दे दीजिए, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, सीआर पाटिल के घर पर बैठक भी खत्म हो गई है, फिलहाल क्या कुछ और जानकारी है वहां से? जी बिल्कुल सिरीन, ये पहली बैठक थी जो सीआर पाटिल के आवास पर हो रही थी, जिसमें सभी जो प्रमुख नेता थे, संगठन मंत्री, राज्य के केंद्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव, दोनों पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग शामिल हुए। आगे की रणनीति बने। अगली जो बैठक है वो 3 बजे होगी, जहां मैं खड़ा हूं, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का कार्यालय है गांधीनगर में, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे 3 बजे बैठक होगी। लेकिन उससे पहले करीब 1 बजे ही जो लोग आज अभी सीआर पाटिल के आवास पर बैठे थे, करीब 1 बजे के आसपास ये सारे लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच जाएंगे और 2 बजे से सभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 3 बजे ये बैठक होनी है जिसमें यह तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायकों से होगा या कोई सांसद होगा या कोई और नेता होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग
और भूपेंद्र यादव, ये तीनों बड़े नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देखिए भूपेंद्र यादव की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उनके साथ तरुण चुग भी पहुँच चुके हैं। दोनों जो नेता हैं, एक प्रदेश प्रभारी के रूप में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री और तरुण चुग यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में हैं, वो दोनों नेता यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पीछे जो एक गाड़ी आ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। यानी जैसा मैं अभी चर्चा ही कर रहा था कि 1 बजे एक अहम बैठक यहाँ पे फिर होगी, लेकिन उससे पहले ही पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री चयन का पूरा काम देख रहे हैं, पार्टी के अंदर का सारा कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे भाजपा कार्यालय पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तरुण चुग, भूपेंद्र यादव फिलहाल एक गाड़ी से दोनों लोग यहाँ पे भाजपा कार्यालय पहुँच चुके हैं। अब माना जा रहा है पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें BL संतोष और नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुँचने वाले हैं। तो ये अभी तक का जो अपडेट है सीरीन, यही है कि भाजपा अब उस तरफ बढ़ रही है कि 3 बजे एक नए चेहरे का चयन किया जाए, जो जिसके नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेगी भाजपा। ठीक है नीरज, आप और जानकारी जुटाइए, मैं फिर से आपके पास लौटती हूँ। मेरे साथ इस वक्त रौनक पटेल भी जुड़े हुए हैं। रौनक, CR पाटिल के घर पर जो बैठक हुई, क्या कुछ उसमें हुआ? क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, अब तो बीजेपी दफ्तर की तरफ रुख करने लगे नेता। देखिए, ज्यादातर नेता जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचे, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में एक CM होगा और 2 डेप्यूटी CM होंगे। पिछली सरकार में विजय भाई मुख्यमंत्री थे और नायब मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी CM नितिन पटेल थे, लेकिन इस बार सरकार जब भी नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री होगा और उनके साथ में 2 डेप्यूटी CM होंगे। माना जा रहा है कि पाटीदार कम्युनिटी, क्योंकि सबसे बड़ा कम्युनिटी है, ऐसे में उनका CM होगा और OBC में से एक डेप्यूटी CM और एक डेप्यूटी CM ट्राइबल्स में से, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट बहुत बड़ा है। अंबाजी से उमरगांव तक का ट्राइबल बेल्ट है और 35 जितनी बैठकें आती है जो ट्राइबल बेल्ट की। इसी प्रकार से OBC प्रभावित जो है 50 से ज़्यादा बैठकें हैं। ऐसे में नया फॉर्मूला हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और 2 नायब मुख्यमंत्री। अब जब क्योंकि पाटीदार समाज की बात आती है तो सबसे पहला नाम नितिन पटेल का हो सकता है, क्योंकि नितिन पटेल जो थे वो पहले डेप्यूटी CM थे। बताया जा रहा है और शायद ये बात चर्चा भी हुई है कि नितिन पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रमोट किया जाए और 2 ऐसे लोग जो एक रूपाणी सरकार में मंत्री थे, जो ट्राइबल मिनिस्टर भी थे, उन्हें डेप्यूटी CM बनाया जाए। और इसी प्रकार से एक सांसद को हो सकता है कि भारतीबेन शियाड़ हो, जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्हें डेप्यूटी CM बनाया जाए। हालांकि ये बात जो है उस सूत्रों से जानकारी आ रही है, उसकी कोई ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन रौनक, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला सेट होता है, जैसा आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी CM भी बनाए जा सकते हैं, ये फॉर्मूला क्यों तय हुआ है? क्या उसको साधने के लिए जिस समीकरण की बात हम कर रहे थे? देखिए, स्वाभाविक तौर पे 2022 गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी के तुरंत बाद अमित भाई शाह के और नरेंद्र भाई दोनों के लिए, और चाहते हैं कि बड़ी जीत मिले। और उसमें 3 बड़ी कम्युनिटी हो सकती है। एक तो पाटीदार कम्युनिटी, ओबीसी में कोली सबसे ज्यादा है, जो समुद्री बेल्ट है वहां पर कोली कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है, और सौराष्ट्र का बेल्ट होता है जहां पर पिछले चुनाव में अच्छे नतीजे नहीं मिले थे। तो एक एडिशनल डेप्यूटी CM जो कोली कम्युनिटी से देने का प्रयास किया जा सकता है, और एक डेप्यूटी CM जो ट्राइबल बेल्ट है, क्योंकि अब तक ट्राइबल बेल्ट में से कभी भी अमर सिंह चौधरी को छोड़ के कभी भी कोई CM बना नहीं, जो कांग्रेस के वक्त पे बना था। तो एक प्रयास हो सकता है कि एक पाटीदारों को भी खुश किया जाए, ट्राइबल्स को भी खुश किया जाए और इसी प्रकार से OBC को भी खुश किया जाए। लेकिन पूरी बात ये भी सामने आ रही है कि ये फॉर्मूला लगभग तय है, सिर्फ नाम कौन से होंगे उनको लेकर चर्चा हो रही है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, रौनक और नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट, क्योंकि अब वहां पर हलचल लगातार बढ़ रही है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे इस पर चर्चा करूंगी कि अब वो आगे क्या देख रहे हैं, उनका एनालिसिस क्या कहता है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक भी हैं। जपन पाठक जी, हमारे सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के संपादक है रौनक पटेल, उन्होंने एक बहुत अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि एक CM के साथ 2 डेप्यूटी CM, इस फॉर्मूले पर बात बन सकती है। आप क्या कहेंगे इसे लेकर? ये बात शिरीन जी कल से चल रही है कि कास्ट बैलेंसिंग करने के लिए इस तरह का फॉर्मूला आजमाया जाएगा, विशेष करके अगले साल इलेक्शन है और पार्टी को अपने सर्वे में, अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स में, फीडबैक में जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो कि हम इस एरिया में वीक पड़ रहे हैं या हमें इस एरिया में ज्यादा गेन चाहिए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य उन्होंने इस बार बनाया है, सिर्फ जीतने का लक्ष्य नहीं है। तो इसके लिए उनको जो भी लगता होगा उस तरह से ये व्यवस्था भी हो सकती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, और उसमें एक तरह से कास्ट बैलेंसिंग हो सकता है। आप देखिए कि अभी पटेल चीफ मिनिस्टर नहीं थे, पटेल समाज से,
तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद पे नितिन पटेल को रखा गया था। अभी अगर नितिन पटेल का नेचुरल एलिवेशन होता है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे, अगर तय करते हैं कि कर्नाटक का जो फॉर्मूला है या गुजरात में भी जो पिछली बार आनंदीबेन पटेल को हटाया गया, तो तब भी ये कहा गया था कि विद इन जो एमएलएस है बीजेपी के उसमें से ही हम चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे। तो अगर विद इन पार्टी ग्रुप में से ही चीफ मिनिस्टर को बनाना है और नेचुरल एलिवेशन अगर नितिन भाई पटेल का है या फिर आरसी फल्दू है या कोई भी पटेल चीफ मिनिस्टर अगर बनते हैं, तो कास्ट बैलेंसिंग के लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर में कोई अन्य वर्ग से हो सकते हैं। अगर दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं तो उसमें आदिवासी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो पूरी पूर्व पट्टी में उनके भी बैठकें हैं। तो ये अभी सब कयास है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता इस फॉर्मूला से भी। बिल्कुल, यानी कि जातीय समीकरण को साधने के लिए इस फॉर्मूले पर बात बन सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। लगातार अपडेट आपको हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।